बिहार सरकार ने 2016 में लागू किया, 2016 में लागू किया और इन लोगों ने केंद्र में जल जीवन मिशन के तहत हम 16 में लागू किए और आप 19 में दिल्ली में लागू किए। इसी प्रकार जीविका यहाँ 2007 में लागू हुई और राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन 2011 में, और हम लोगों के जीविका के आधार पर दीनदयाल अंत्योदय योजना इन लोगों ने नवंबर 2015 में शुरू किया। शांति। इसी तरह मुख्यमंत्री विद्युत संबद्ध योजना के तहत हर घर बिजली योजना हम लोगों ने नवंबर 2016 में शुरुआत की और केंद्र सरकार ने सौभाग्य मतलब प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना सितंबर 2017 में शुरुआत की, मैंने हमारा देख के। और महोदय इसी तरह जल जीवन हरियाली योजना हम लोगों ने 2 अक्टूबर 2019 से शुरू किया, जिसके तहत तालाबों के पुनरुद्धार एवं सौंदर्यीकरण के तर्ज पर हम लोगों ने जो जल जीवन हरियाली, महोदय यहीं आप ही के अनेक्सी में विस्तारित भवन में सेंट्रल हॉल में भर दिन का हुआ था और हम लोगों ने 19 में लागू किया। उसको देख के केंद्र सरकार ने उसी तर्ज पर अमृत सरोवर योजना अप्रैल 2022 में लागू किया है। महोदय हम आपको बताना चाहते हैं। अब बोलिए महोदय, अब बोलिए, हम बधाई देते हैं। अच्छा काम हमारा देख के वो नकल पूरे देश में करते हैं, वो पूरे देश में करते हैं। महोदय देखिए कैसी उल्टी गंगा बहाते हैं, हमको देख के अनुकरण वो करते हैं, तो वो बधाई तो उनको हमको देना चाहिए, तो हम बधाई भी हम ही को कहते हैं देने के लिए। महोदय विगत वर्षों में हमारी सरकार द्वारा पूंजीगत व्यय बढ़ाने के हर संभव प्रयास हुए हैं। राजस्व और पूंजीगत लेखे के व्ययों को विकास मूलक और विकासेतर व्ययों में भी वर्गीकृत किया जाता है। राज्य सरकार के कुल व्यय में विकास मूलक व्यय का हिस्सा वर्ष 2019-20 के 66% से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 69.4% हो गया है। पिछले कुछ वर्षों में विकास मूलक व्यय का बढ़ना यह दर्शाता है कि राज्य सरकार कोविड-19 के तमाम चुनौतियों के बावजूद अपनी प्रतिबद्धता के अनुरूप प्राथमिकताओं पर व्यय बढ़ाने में सफल रही है। महोदय राजकोषीय समेकन यानी फिस्कल कंसोलिडेशन के तहत कोविड-19 महामारी और वैश्विक तनाव में जो आर्थिक मंदी के हालात हैं और बिहार सहित पूरा देश प्रभावित हुआ है, लेकिन हम लोगों ने जहां एक ओर सार्वजनिक राजस्व में अपेक्षित बढ़ोतरी दर्ज नहीं हो पाई क्योंकि सारी गतिविधियां बंद थी, और सार्वजनिक व्यय में अभूतपूर्व वृद्धि हुई क्योंकि आप जानते हैं कोविड में टीकाकरण से लेकर सब कुछ के लिए इंतजाम करना पड़ा था। फलस्वरूप राजकोषीय घाटा सहित राजस्व घाटा दर्ज किया गया है। फिर भी उल्लेखनीय है कि यह घाटा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम जो हमारा FRBM एक्ट है उसकी सीमा के अंदर ही रहा है महोदय, इतने विपरीत परिस्थितियों में भी। और इस क्रम में मुझे सदन को यह विशेष रूप से बताना है कि राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम 2006 के आलोक में राज्य सरकार द्वारा संबंधित नियमावली भी तैयार कर ली गई है, जिसके तहत इस साल के यानी 2023-24 के बजट को व्यापक, पारदर्शी एवं दूरदर्शी बनाते हुए राजकोषीय समेकन एवं उच्च आर्थिक विकास का लक्ष्य रखा गया है। बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन नियमावली जो 2022 में हम लोगों ने बनाई है के अंतर्गत यह पहला बजट होगा और इस बजट में उसके हिसाब से हम लोगों ने जो लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि हमेशा की तरह हम राजकोषीय घाटा को 3% की सीमा में रखेंगे, बल्कि राजस्व घाटा को समाप्त कर कोशिश करेंगे कि अधिशेष हम लोग जमा करें और कुल बकाया ऋण राशि जो होती है उसको राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात में हम धीरे धीरे कम करना चाहते हैं।
और 23-24 में अभी जो हमारी विकास की रफ्तार है उससे भी उच्चतर रफ्तार से विकास हम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, राज्य के सर्वांगीण विकास हेतु मुख्यमंत्री के मंत्र न्याय के साथ विकास की यात्रा को और तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प ही इस बजट के केंद्र में है। सरकार द्वारा पूर्व से चलाई जा रही योजनाओं कार्यक्रमों के अतिरिक्त वर्ष 2023-24 में के बजट में कई प्राथमिकताएं महोदय निर्धारित की गई हैं, जिस पर मैं बिंदुवार चर्चा करूंगा, परंतु इससे पहले मैं राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली एक योजना का विशेष रूप से जिक्र करना चाहता हूं। राज्य सरकार द्वारा जाति आधारित गणना कराए जाने का निर्णय लिया गया है महोदय, और मुझे बताते हुए यह खुशी हो रही है कि इसी सदन ने 2 बार सर्वसम्मति से जाति आधारित गणना कराने का निर्णय लिया था, जिसको हम लोगों की सरकार ने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अमली जामा पहनाने का काम शुरू कर दिया है। इससे राज्य की पूरी आबादी के जातिगत आंकड़ों के साथ उनकी आर्थिक स्थिति का भी सर्वेक्षण कराया जाना है। इसके अंतर्गत अभी तक जातिगत जनसंख्या के मामले में भ्रम की स्थिति बनी रहती है। जातिगत आबादी के अनुरूप एवं उनके आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर समाज के प्रत्येक वर्ग के विकास हेतु लक्षित योजनाएं तैयार कर उन्हें सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से सशक्त एवं समृद्ध बनाना ही इसका लक्ष्य है महोदय। इससे सभी वर्गों को मुख्य धारा में लाते हुए सामाजिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में आनुपातिक भागीदारी भी सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्य को मई 2023 तक यानी इसी वर्ष के मई महीने तक पूरा करने का लक्ष्य है। उक्त कार्य हेतु सामान्य प्रशासन विभाग को जिम्मेदारी सौंपते हुए जिला पदाधिकारी को नोडल पदाधिकारी के रूप में नामित किया गया है और इसके लिए राज्य सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान कर दिया गया है। महोदय, मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम का प्रथम चरण, जो मतलब घर गणना वाला हाउस लिस्टिंग का कहते हैं, 21 जनवरी 2023 को पूरा कर लिया है। प्रथम चरण जाति आधारित गणना का पूरा हो गया है और द्वितीय चरण भी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नियत समय में पूर्ण कर लिए जाने का लक्ष्य है महोदय। अब हम लोग जो बिंदुवार जो हमने कहा था, सबसे अव्वल